दोस्तों, अब रोज़ाना अच्छी अच्छी खबरें सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हिजबुल्लाह और हमास अपने पूरे रंग में आ चुके हैं। हिजबुल्लाह और हमास को अब देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले 8 महीने में सबसे ज़्यादा एक्टिव और सबसे ज़्यादा ताकत के साथ हमास और हिजबुल्लाह अब इजरायली सेना के ऊपर हमला कर रहे हैं। हालांकि हमास बहुत हमले कर चुका है गाज़ा के अंदर, लेकिन बहुत सारी इजरायली सेना उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। हवाई हमले किए जाते थे, टैंकों से हमले किए जाते थे, जिस वजह से हमास ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब इजराइल 8 महीने लड़ने के बाद उतनी ताकत के साथ नहीं लड़ पा रहा है जितना वो शुरू में लड़ रहा था। और अब हमास लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है। रफा के अंदर भी हमास इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला करके उनको घायल कर रहा है, मार रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कई सारे सैनिक इजराइल के मारे गए, घायल हो गए। परसों की रिपोर्ट में भी बताया था। कल शाम फिर रफा के अंदर हमास ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ऊपर हमला किया। खुद इस बात की जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ही दी गई है कि हमारे 2 सैनिक तो फौरन रफा के अंदर ही मारे गए। बहुत सारे सैनिक घायल हैं जिनको हमारे हेलीकॉप्टर रफा से उठाकर हॉस्पिटल तक ले जा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि हमारी सेना के कई सारे हेलीकॉप्टर रफा से अपने घायल सैनिकों को निकालकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 8 महीने होने के बाद भी हमास इतनी ताकत के साथ इजरायली सेना का सामना कर रहा है। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि इनके पास कितना जज्बा है और कितना हौसले के साथ ये लोग गाजा में लड़ाई लड़ रहे हैं। इजरायली मीडिया ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस का हवाला देते हुए इस खबर को बताया कि रफा में घटी बेहद गंभीर घटना। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि आज रफा में 2 अतिरिक्त इजरायली सैनिक मारे गए हैं। कई हेलीकॉप्टर गाजा से मृत और घायल सैनिकों को निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों। पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि हमास नेता अपनी सुरंगों से नेतन्याहू से बेहतर तरीके से युद्ध लड़ रहे हैं। इजराइल की सरकार कुछ भी योजना नहीं बना सकी। नेतन्याहू के पास किसी तरह का कोई भी प्लान नहीं है, जबकि हमास के नेता सुरंगों के अंदर रहकर बहुत बेहतर तरीके से युद्ध लड़ रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये इजराइल का पूर्व रक्षा मंत्री कह रहा है। कल की ही खबर है, फिलिस्तीनी प्रतिरोध जो फिलिस्तीनी संगठन है जो हमास का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं, उन्होंने भी कल तकरीबन 18 इजरायली वाहनों को निशाना बनाया है। आपको कई दिन पहले बता चुका हूं कि फिलिस्तीनी संगठनों ने भी अपने वेस्ट बैंक और रामल्ला जेरूशलम के लोगों से अपील की थी कि आप लोग सड़कों पर निकलें, हमास का साथ दें, रफा में इजरायली सेना जो ऑपरेशन कर रही है उसको रोकने की कोशिश करें। तो फिलिस्तीनी संगठन भी, प्रतिरोध भी अब हमास के साथ है। दोस्तों, मैंने आपको आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में बताया था। कई सारे लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि फराज भाई हमारा ऑर्डर लगा दो। देखिए, मैं आदिवासी हेयर ऑयल नहीं बेचता हूं, बल्कि आदिवासी हेयर ऑयल हिक्की पिक्की कम्युनिटी के चिन्नू भाई बेचते हैं। अगर आपको ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल ख़रीदना है तो आप उनकी वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो मैं नंबर लगा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके इनसे अपना ऑर्डर लगवा सकते हैं। ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल आपको इन्हीं के पास मिलेगा। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप वेबसाइट से भी जाकर हेयर ऑयल खरीद सकते हैं। इजरायली मीडिया हारेट्स लिखता है कि हमास तेजी से अपनी ताकत हासिल कर रहा है और गाजा में फिर से उभर रहा है। तमाम मीडिया चैनल पर इजराइल की इसी बात की चर्चा हो रही है कि हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री और सेना के अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने हमास को गाजा से पूरी तरह से खत्म कर दिया है, सिर्फ रफा बचा है। लेकिन गाजा के अंदर तो हमास एक बार फिर से उभरना शुरू कर चुका है और फिर से हमारे सैनिकों को निशाना बना रहा है। नेतन्याहू बड़ी बड़ी फेंक रहा था ना कि हम ऐसा हाल करेंगे हमास का कि हमें दोबारा हमास जैसा 7 अक्टूबर जैसा हमला देखने को ना मिले। लेकिन कुछ नहीं कर पाया है इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू। सिवाय मासूम बच्चों और महिलाओं को मारने के अलावा इजरायली सेना ने कुछ भी हासिल नहीं किया है। यह बात आप लोगों को भी अच्छे से समझनी चाहिए। यह बात हो गई गाजा के अंदर हमास की। अब हिजबुल्लाह की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि ऑपरेशन लगातार जारी हैं। हमास भी लगातार इजरायली सेना का सामना कर रहा है, उधर हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल की तरफ रॉकेट और मिसाइलें दाग रहा है। परसों हिजबुल्लाह ने कितने हमले करके कितना नुकसान पहुंचाया था वो मैंने आपको कल बताया। कल शाम से लेकर अब तक कितने हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं, अब उसकी जानकारी आप लोगों को दूंगा। IOF यानी इजराइल ऑक्युपाइड फोर्सेस ने एक्सेप्ट किया है कि हिजबुल्लाह ने संवेदनशील मेरोन हवाई यातायात
नियंत्रण अड्डे को निशाना बनाकर 60 रॉकेट दागे। आईओएफ ने एक्सेप्ट किया कि रॉकेटों से साइट को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो अब हिजबुल्लाह छोटे मोटे बैराज नहीं छोड़ रहा है रॉकेटों के, 50-60 इस तरह से एक साथ रॉकेट छोड़ रहा है इजराइल की तरफ। इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी रेडियो ने बताया कि एक हिजबुल्लाह ड्रोन ने लेबनानी सीमा से 50 किलोमीटर दूर गोलानी जंक्शन क्षेत्र पर हमला किया और नुकसान पहुंचाया। हिजबुल्लाह का ड्रोन लेबनान की सीमा से छोड़ा गया, जो इजराइल के 50 किलोमीटर अंदर एक जंक्शन पर जाकर अटैक करता है और वहां पर नुकसान पहुंचता है। एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कहां गया इजराइल का, काम ही नहीं कर रहा है लेबनान के बॉर्डर पर। हिजबुल्लाह ने आयरन डोम की इतनी सारी बैटरीज को तबाह कर दिया है कि आयरन डोम पूरी तरह से फुस साबित हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाकी जाती थी आयरन डोम के नाम पर। पूरी दुनिया का मीडिया इजराइल को बड़ा चढ़ाकर पेश करता था और उसी मीडिया को देखते हुए हमारा देश का गोदी मीडिया भी इजराइल के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता था कि मानो दुनिया पर इनसे ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, इनसे ज्यादा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम किसी का है ही नहीं। लेकिन एक छोटे से संगठन ने सबकी बत्ती गुल कर दी है। आपकी स्क्रीन पर यह इजराइल का 30 साल का लियोन इत्जाक है। इसकी मौत हो गई है। 2 दिन पहले यानी मंडे को हमास ने गाजा पट्टी में एक मोर्टार अटैक किया था। उस मोर्टार अटैक में इजरायली सैनिकों के साथ साथ यह भी घायल हो गया था। यह बंदा इजरायली रक्षा मंत्रालय का ठेकेदार है। यह बुरी तरह से घायल हो गया था, आज इसकी मौत हो गई। इसके अलावा उस मोर्टार हमले में 8 और इजरायली सैनिक घायल हुए थे। इसके अलावा एक और ठेकेदार था, वो भी बुरी तरह से घायल है। यकीन मानो दोस्तों, अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इजराइल कुछ नहीं कर पा रहा है हमास का। हमास लगातार इन लोगों को निशाना बना रहा है, उधर हिजबुल्लाह भी लगातार निशाना बना रहा है। इजरायली सेना थक चुकी है, जबकि ये लोग जज्बे के साथ सुरंगों में रहकर, जिन्होंने अपने घर वालों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा हो, उनका जज्बा कम तो नहीं हो सकता। मासूम बच्चों को तड़पते हुए देखा हो, उनका जज्बा शायद कम नहीं हो सकता। इसीलिए वो लोग पूरी ताकत के साथ अभी भी इजराइल का सामना कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अब अमेरिका का मिडिल ईस्ट में रुतबा खत्म हो चुका है। अमेरिका का मिडिल ईस्ट में अब कुछ भी नहीं बचा है। इराक, लेबनान, सीरिया सब ईरान के साथ हैं। आज से 25 साल पहले अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर जब आया था तो पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में कर रखा था। जब सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया था, तब से लेकर अब तक अमेरिका वहां पर राज करता चला आया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब ये जो संगठन उभरे हैं इन देशों में, इन्होंने नाक में दम कर दिया है अमेरिका का, और इनका साथ दे रहा है ईरान। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कल फिर इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बहुत उल्टा सीधा बोला है। आतंकवादी देश कहा है, नेतन्याहू को आतंकवादी कहा है और बहुत सारी बातें कही हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से कहा कि हम हमास का साथ आखिरी वक्त तक देते रहेंगे, हम हमास के साथ हैं। यार समझ नहीं आता है ये बातें ऐसी करते क्यों हैं। यार बातें इनकी तरफ से ऐसी कही जाती हैं, लेकिन मुसलमानों को धोखा देकर कारोबार लगातार इजराइल से जारी है। मुसलमानों के सामने झूठ बोलकर कहा कि हमने इजराइल पर कारोबारी प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन दोस्तों कारोबार अभी भी जारी है। आप लोग अगर अच्छी सी नॉलेज रखते हैं इंटरनेट की, आप सर्च करके देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि इजराइल और तुर्की के बीच जहाज कैसे आ और जा रहे हैं। फेंकने के मामले में कोई और आगे था, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान तो दुनिया के नंबर 1 लीडर बन गए जो सबसे ज्यादा फेंकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति और तुर्की की सेना सिर्फ बातों से काम ले रही है, जहां पर करना चाहिए काम वहां पर नहीं कर रही है। इराक के अंदर कुर्दिश लोगों को मारने में लगी हुई है। तुर्की वायुसेना ने आज उत्तरी इराक पर हवाई हमले किए, जिसमें प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के 12 लोग मारे गए। तुर्की की सेना वहां पर अपनी ताकत दिखा रही है, लेकिन जहां पर दिखानी चाहिए वहां पर नहीं दिखाई जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मार्केट में चल रहे स्कैम से बचने के लिए ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबसाइट के लिंक पर जाकर ही ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल खरीदें।